तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम् तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण संप्राप्ति हे जिनेन्द्र, तव पादौ आपके दोनों चरण मम हृदय मेरे हृदय में और मम हृदयम तव पदद्वये आपके मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में लीनम लीन रहे। कब तक? तावत तिष्ठतु तब तक रहे। कब तक? यावत निर्वाण संप्राप्ति यावत जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक मेरे हृदय आपके दोनों चरण मेरे हृदय में तव पादौ मम हृदय आपके चरण मेरे दोनों चरण मेरे हृदय में और मम हृदयम तव पदद्वये लीनम मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में लीन रहे। कब तक? तावत यावत जब तक निर्वाण संप्राप्ति निर्वाण की प्राप्ति न हो। तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तबलो लीन रहे प्रभु जब लो न पाया। हो गया? एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुं मुक्ति श्रियं कृतनः। एकापि यानी एकः अपि समर्था इयम समर्था किम जिन भक्ति किमर्थम समर्था दुर्गतिम निवारयितुम। तो कह रहे एकः अपि इयम जिन भक्ति एक ही यह जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम समर्था दुर्गति के निवारण के लिए समर्थ है। एक यही जिन भक्ति एकमात्र यह जिन भक्ति एकापि इयम जिन भक्ति एकमात्र यह जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम समर्था दुर्गति के निवारण करने में समर्थ है। और पुण्यानिम पूरयितुम पुण्यानि को पुण्य को पूर्ण करने में समर्थ है। और कृतनः दातुम मुक्ति श्रियम और कृतनः अर्थात पुण्यशाली को मुक्ति श्रियम दातुम समर्था मुक्ति श्री मुक्ति रूपी लक्ष्मी देने में भी समर्थ है। दातुम यानी देने के लिए, मुक्ति श्री मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी देने के लिए समर्थ है। पुण्यानि दे पुण्य भी देगी और क्या देगी? मुक्ति की श्री यानी लक्ष्मी को या सुख को। तो ये जिन भक्ति दुर्गति से निवारण पुण्य की उपलब्धि और मुक्ति की प्राप्ति तीनों चीजें एक ही जिन भक्ति से प्राप्त हो सकती है। जो लोग कहते हैं जिन्हें भगवान की भक्ति से केवल पुण्य का आश्रय होता है उनको ये देखना चाहिए। ठीक है।
पंच अरिंजय नामे, पंच अरिंजय नामे, पंचय मदिसाए रे जिनाए जिने बंदे, पंचय मदिसाए रे जिने बंदे, पंच जसो हर नामे, पंचैषी मंदरे बंदे, पंचैषी मंदरे बंदे, पंच अरिंजय नामे, मैं 5 अरिंजय नामक तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। पंचय मदिसायरे जिन्हें बंदे, 5 मति सागर जिनकी वंदना करता हूँ। पंच जसोहर नामे, पंच यशोधर नामक जिनकी वंदना करता हूँ। और पंचय सीमंदरे बंदे, और 5 सिमंदर की वंदना करता हूँ। ये गाथा का जो अर्थ है प्राय लोगों ने नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता है कि 5 विदेह है, 5 महाविदेहों में 5 अरिंजय नाम के एक तीर्थंकर होते हैं, 5 मति सागर नाम के, 5 यशोधर और 5 सीमंदर, ये 20 विद्यमान 20 जो है वो उनमें ये नाम नहीं आते। लेकिन ये टोटल 5 महाविदेहों में एक अरिंजय, एक मतिसागर, एक यशोधर, एक सीमंदर होंगे 5 मेरु की अपेक्षा। तो उसकी अपेक्षा से 5 विदेहों की चर्चा होगी और उनको यहाँ पर वंदना की है। समझ गए? तो ये मेरु में 5 मेरु संबंधी 5 तीर्थंकरों को नमन किया है। ये हो सकता है जो अपने शास्त्रों में भी नाम आते हैं उससे भिन्नता है, लेकिन आज से यहाँ विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की ही वंदना की है। समझ गए? रैनतयम च बंदे 24 जिने च सर्वदा बंदे, पंच गुरु नाम बंदे, चारण चरणम सदा बंदे, प्रैनतयम च वंदे, मैं रत्नत्रय की वंदना करता हूँ। 24 जिने च सर्वदा बंदे, 24 जिनों की सर्वदा सर्वकाल बंदे वंदना करता हूँ। पंच गुरुनम, गुरुनाम गुरुनम दोनों पाठ है। गुरुओं की, पंच परमेष्टि की मैं सदा वंदना करता हूँ। और चारण चरणम सदा बंदे, और चारण रिधिधारी मुनिराजों की चरणों को मैं सदा वंदना करता हूँ। चारण सबको चमत्कृत दिखते हैं। चारण विशेष प्रभावना के कारण आरमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणिदध्महे। अर्हम इति अक्षर ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म। अर्हम ये क्या है? एक अक्षर ब्रह्म है। और क्या है? सिद्ध चक्र से सद्बीजम, सिद्ध चक्र का यानी सिद्ध समूह का, और परमेष्टिना परमेष्टियों का, सद्बीज यानी समीचीन बीज है, और ब्रह्मवाचक है। वाचकम ब्रह्मवाचकम है ना, वाचकम है तो ब्रह्मवाचकम, ब्रह्म का वाचक है। ऐसे अर्हम, इस प्रकार के अर्हम अक्षर को सर्वतः प्रणिदध्महे, सब तरफ से मैं ध्यान करता हूँ। तो अर्हम इति अक्षरम, अर्हम इस अक्षर को सर्वतः प्रणिदध्महे, सब प्रकार से ध्यान करता हूँ। कैसे? अर्हम का, जो सिद्ध चक्र का और
आपके परमेष्टि का वाचक है और सद्बीज है। अर्थात सिद्ध चक्र सिद्धों के समूह के साथ साथ परमेष्टि का ब्रह्म का जो वाचक है, ऐसे परमेष्टि स्वरूप सिद्ध परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि न और ब्रह्मवाच का सिद्ध परमेष्टि का सद्बीज है और ब्रह्म का जो वाचक है, ऐसे अरहम अक्षर का मैं ध्यान करता हूँ। आत्मा कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, जो 8 कर्म से रहित है, मोक्ष लक्ष्मी का निकेतन यानी घर है, और सम्यक्त्वादि गुणों से उपेत यानी सहित है, ऐसे सिद्ध चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। टीका में अरहम के ध्यान के लिए कुछ कहा है। अकारादि हकारांतम रेफ मध्यम सबिंदुकम तदेव परमम तत्वम यो जानाति स तत्व। आँख से शुरू करो, हा करो और हा में रेफ लगाओ और बिंदु लगाओ अरहम। इसका जो ध्यान करता है वो तत्वविद कहलाता है ना। तो क्या हुआ, और अथवा सर्वथा दूसरा अर्थ भी है, जो सब प्रकार के अवयव से सहित और रहित होकर मंत्र का चिंतन करे। जैसा कहा है, क्या करे, सर्वावयव संपूर्णम ततो अवयव विच्युतम क्रमेण चिंतयेध्यानि वर्ण मात्रम शशि प्रभम बिंदुहीनम कलाहीनम रेफद्वितय वर्जितम अनक्षरत्व मापन्नम अनुच्चार्यम सचिंतेत। यानी क्या करे, अरहम का ध्यान करे तो पूर्वोक्त अवयव सहित करे, आ हा रेफ बिंदु, फिर बाद में अवयव रहित ध्यान करे, फिर क्रम से चंद्रमा समान प्रभाव वर्ण वाला मात्र हकार स्वरूप का चिंतन करे, आ हटा दे। उसके बाद मंत्रराज को बिंदु अनुस्वार रहित चिंतन करे, फिर कला यानी अंधचंदकार रहित करे, फिर दोनों रेप रहित अक्षर रहितता को प्राप्त उच्चारण करने योग्य न हो ऐसा चिंतन करे। इसी मंत्र को मंत्र विज्ञान अनाहत मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के ध्यान से अनिमा आदि सिद्धियां सिद्ध होती है। दैत्य आदि भी सेवा करते हैं, सभी आज्ञा के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। यह मंत्र बीज रूप है, अनंतानंद संख्या सहित सिद्ध समूह का तथा परम पद में सिद्ध परमेष्टि की शुद्धात्मा का वाचक यह मंत्र है। अरहम को यानी अरहम का ध्यान करना है तो एक तो आ हा रेफ बिंदु, फिर दूसरे में आ का ध्यान करो, फिर हा का ध्यान करो, फिर रेफ का ध्यान करो, फिर बिंदु का ध्यान करो, फिर संपूर्ण का ध्यान करो, और फिर धीरे धीरे रेफ हटाओ, बिंदु हटाओ, हा हटाओ, आ हटाओ, शून्य का ध्यान करो। आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वश्यताम् मुक्तिश्रियो वश्यताम् मुच्चाटं विपदां चतुर्गति भुवाम् मुच्चाटं विपदां चतुर्गति भुवाम् विद्वेषमात्मैनिशाम् विद्वेषमात्मैनिशाम् स्तंभं दुर्गमनं प्रति प्रयततो
प्रपत तो है नहीं, इसको प्रयत तो कर लो। स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रयत तो प्रपतता भी पाठ है क्या? यहाँ टीकाकार ने प्रपततः गिरता हुआ लिखा है। स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रयत तो प्रपततः पाठ दिया है, टीकाकार ने प्रपततः है। आपके प्रयतता है प्रपतता है? बड़ी किताब में प्रपतता यानी गिरने वाले, नीचे गिरने वाले को प्रपतता टीकाकार ने दिया है। प्रयत तो ही याद है हम लोग सबको, तो दुर्गमनम प्रति प्रयत तो स्तंभम दोनों में अर्थ एक ही निकलेगा। चलो, मोहस्य सम्मोहनम मोहस्य सम्मोहनम पायात् पंच नमस्क्रियाक्षरमयी पायात् पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता किसी भी मंत्र में आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, मोहन आदि क्रियाएं होती है। समझिए, तो आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, मारण, मोहन अनेक प्रकार की क्रियाएं होती और मंत्रों का प्रयोग उस अनुरूप होता है। कह रहे पंच नमस्कार रूप नमोकार मंत्र में ये सब चीजें समाहित है। कैसी समाहित है? पंच नमस्कार मंत्र में ये सब समाहित है। कैसे समाहित है? तो कह रहे हैं पांचों चीजें हैं। ठीक है, क्या है? पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता पायात। पंच नमस्कार की क्रियामय आराधना सहित देवता पायात मेरी रक्षा करे। क्या करे? मेरी रक्षा करे। अक्षरमयी आराधना देवता कौन सी? पंच नमस्क्रिया रूप अक्षरमयी आराधना देवता पायात मेरी रक्षा करे। कैसी करे? कौन सी आराधना देवता है? तो बोल रहे हैं आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते, जो सुर संपदा देवों की संपदा का आकर्षण करते हैं। देवों की संपदा का आकर्षण करते हैं। ओम। देवों की संपदा का आकर्षण करते हैं। फिर मुक्ति श्रियो वशताम विदिते, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वशीभूत करते। उच्चाटम चतुर्गति भुवाम विपदाम, चार गति से संबंधित विपत्तियों का जो उच्चाटन करने वाली, उच्चाटन उखाड़ देना। विद्वेषम आत्मैनसाम, आत्मा में लगे हुए ऐनस यानी पाप का जो विद्वेषण करने वाले यानी उनका विनाश करने वाले। दुर्गमनम प्रति प्रयततो और प्रपततो, दुर्गमन में के प्रति प्रपततो यानी गिरते हुए अथवा दुर्गमन के प्रति यत्न करने वालों को स्तंभित कील देते हैं। स्तंभन करने का मतलब क्या? कील देता है, अब उसकी दुर्गति दूर हो जाएगी। और मोह से सम्मोहनम, जो मोह का ही सम्मोहन कर देता है। ऐसे पंच नमस्कार रूप अक्षरमयी आराधना रूपी देवता यानी देवी मेरी रक्षा करे। पायात मेरी रक्षा करे। मोह को मोह कर मोहित कर दिया यानी मोह ही मिट गया। जिसका राज सब जगह था, जिसका जाल सब जगह फैला, उसको अपने जाल में बांध लेना। मोह को मोहित कर देना यानी मोह का सम्मोहन कर देना, अर्थात मोह का विनाश कर देना।
तो सुर रूपी संपदा, स्वर्ग की संपदा का आकर्षण करने वाली, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वशीकर भूत करने वाली, चार गति संबंधी विपदाओं का उच्चाटन करने वाली, आत्मा में लगे पाप का विद्वेषण करने वाली, दुर्गति की तरफ प्रयत्नशील आत्मा को अथवा दुर्गति की तरफ पतनशील आत्मा को स्तंभित करने वाली, कीलित कर देने वाली, मोह का सम्मोहन कर देने वाली, पंच नमस्कार रूप अक्षरमयी आराधना देवी मेरी रक्षा करे। चलिए, जिने भक्तिर दिने दिने अनंतानंत संसार संतति, यहाँ तो है नहीं रे मेरी किताब में, डबल पेज चला गया। अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम, जिनराज पदाम भोज स्मरणम शरणम मम। बोलो, अनंतानंत संसार की संतति के छेद का जो कारण है, अनंतानंत अंत रहित संसार के संतति यानी परंपरा के छेद यानी विच्छेद का, विनाश का जो कारण है, ऐसे जिन राजपदाम भोज जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल का स्मरण ही मम शरणम मेरे शरण है। ठीक है, सरल है तो। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे जिनेश्वर, अन्यथा मम शरणम नास्ति, अन्यथा आपके अलावा मेरा कोई शरण नहीं। तमेव मम शरणम, आप ही मेरे शरण हो। तस्मात्, इसलिए, कारुण्य भावे ने, हे जिनेन्द्र करुणा पूर्वक, मम रक्ष रक्ष, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मुझे बचाए, मुझे बचाए, क्योंकि आपको छोड़कर और कोई मेरा सहारा नहीं है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्र, नहीं त्राता जगत्र, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्र, भीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। हे जिनेन्द्र भगवान, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रय, जगत्रय तीन लोक में बीतरागात पर, बीतराग से भिन्न अन्य कोई देव मेरा नहीं त्राता, त्राता नहीं है, त्राता नहीं है, त्राता नहीं है, और नहीं है, न भूतो न हुआ और न भविष्यति, कभी होगा। तो बीतराग जिनेन्द्र भगवान, आपको छोड़कर तीन लोक में मेरा कोई भी तारनहार न तो है, न था, न होगा। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। दिने दिने जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति, दिने दिने भवे भवे, दिन दिन में और भव भव में मेरी जिने भक्ति, जिनेन्द्र भगवान में भक्ति अस्तु हो,
सदा मे अस्तु। जिने दिने भवे भवे में सदा अस्तु। किम अस्तु? जिन्हें भक्ति, जिन्हें भगवान में भक्ति हो, जिन भगवान में भक्ति हो, जिन भगवान में भक्ति हो। किन में? जिनेन्द्र भगवान में भक्ति हो। कब हो? सदा हो। किसकी हो? मेरी हो, मुझे हो। ठीक है। हाँ हाँ, एस में आक लुप्त हो गया है, साइलेंट है वो। मेस्तु अपने आप निकलेगा। मेस्तु मेस्तु मेस्तु, कायदे से थोड़ा खींच के बोलना चाहिए। मेस्तु याचे हम जिन तव चरणार बिंदियोर भक्तिम याचे हम पुनरपि तामेव तामेव हे जिन अहम तौ चरणार बिंदियोर भक्तिम याचे। हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपके चरण कमलों की भक्ति को मांगता हूँ, चाहता हूँ, याचना करता हूँ। याचे हम मैं याचना करता हूँ, मैं याचना करता हूँ। किसकी? तौ चरणार बिंदियोर भक्तिम, आपके चरण कमलों की भक्ति की याचना करता हूँ। और क्या करता हूँ? याचे हम मैं मांगता हूँ। किम? पुनर्पि बार बार, तामे तामे उसी चरण कमल की भक्ति को, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की रज चाहिए, आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। विघ्नोगा प्रलयं यान्ति साकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विशताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। भगवान की स्तुति का प्रभाव क्या है? तो कह रहे विघ्नौघा प्रलय में यान्ति, विघ्नों के औघ यानी समूह प्रलयम यान्ति, प्रलय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साकनी भूत पन्नगा, साकनी भूत पन्नग, इन सब, पन्नग यानी नाग, ठीक है, भूत नाग साकनी डाकनी जितने हैं वे सब भी प्रलय में यान्ति, वे सब भी दूर हो जाते। विषम निर्विष्टाम याति, विष भी निर्विष पने को प्राप्त हो जाता है। स्तुति माने जिनेश्वरे, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से। साखनी का अर्थ पिशाचनी है ना, तो ये भूत पिशाच व्यंतर सब दूर भाग जाते हैं आपके नामस्मरण से। इच्छा मनते समाहि भक्ति का सज्ञो को, हे भगवान मैंने समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग किया। तत्सालोचयूं, उसकी आलोचना करता हूँ। रैन तय स्वरूप परमप ध्यान लक्षणम समाहि भक्तिये। रत्नत्रय स्वरूप परमात्म ध्यान है लक्षण जिसका, ऐसी समाधि भक्ति में मैं निज काल अर्चना करता हूँ। ठीक है, किसकी अर्चना किसकी करता हूँ? रत्नत्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान रूप लक्षण वाली समाधि भक्ति के द्वारा मैं क्या करता हूँ? अंचेमी अर्चना करता हूँ, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामी, दुख खो, कम खो, बोही लाहो, सुगई गमनम, जिनगुण संपत्ति हो दो मध्यम। चलिए
उसका ये भी निकाल सकते है? यान्ति और याति। याति में एक वचन और यान्ति में बहुवचन। यहाँ बहुवचन चाहिए क्योंकि विघ्नौघा है ना, बहुवचन है। हाँ, केवल ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। मैं आपको मतलब केवल ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, शुद्ध ज्ञान चक्षुषा अहम त्वां पश्यामि। नहीं, शुद्ध ज्ञान चक्षुषा पश्यन्, केवल ज्ञान चक्षुषा पश्यामि, यानी भाव श्रुत ज्ञान के बल पर आपका अनुभव करते हुए उसका फल स्वरूप केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। अपने आत्मदेव को केवल ज्ञान रूपी चक्षु से देखता हूँ। ये है। वैसा अर्थ नहीं, प्रासंगिक नहीं बनेगा, प्रासंगिक नहीं बनेगा। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। ये जनवानी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख से।